देखिए, आज हम देखने वाले हैं ब्रूमहणीय महाकषाय। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से सुनिएगा। ब्रूमहणीय महाकषाय, अब इसमें देखिए ये भी बहुत सिंपल है लर्न करना। देखो सिंप्लीफाई करे किया है हमने। क्या है बेटा कि भद्दी राजा ने काक को, क्या है ट्रिक, क्या है इसकी, भद्दी राजा ने काक को पय या क्षीर, है ना, पय को ही क्षीर बोलते हैं, उसका अन्य नाम है। तो भद्दी राजा ने काक को पय और क्षीर देने के लिए क्या किया है, ऋषियों के अश्व की भारी वाट लगा दी। ठीक है, तो ऐसे आपको इमेजिन करना है कि एक जो है भद्दा सा राजा है, दिखने में बेकार है ना, ये देखिए इमेज में आपको क्लियरली दिख रहा है ना। तो भद्दा सा राजा है, ओके। उसको किसी ने बोला कि अपनी स्किन ठीक कर रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, डेली जो है वो काक को जो है आपको दुग्ध देना पड़ेगा। ठीक है, अब ये जो किंग है, जो राजा है, वो क्या कर रहे हैं, जो ऋषि हैं उनके अश्व से जो है दुग्ध लेने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो ये ऋषिगण है वो क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, है ना। तो उसी पर ट्रिक है बेटा, ध्यान रखिएगा कि भद्दे राजा ने काक को पयक्षीर हेतु ऋषियों के अश्व की भारी वाट लगा दी। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंपल है, देखिए सबसे पहले भद्दे, भद्दे मतलब क्या है, भद्रोदिनी, भद्रोदिनी। ठीक है, नेक्स्ट इज राजा, राजा से क्या है हमारा, राज क्षवक, राज शवक। पया या फिर क्षीर, है ना, इससे जो है हमारे क्या प्लांट्स नेम निकल कर आते हैं, तो पयस्या और क्षीरणी, पयस्या और क्षीरणी। ठीक है, इसके अलावा देखिए ऋषियों से जो है ऋष्यगंधा, अश्व से अश्वगंधा, है ना। भारी से क्या हो जाएगा, भारद्वाजी। वाट मतलब हो गया वाट्यायनी, और क्षीर काक मतलब क्या हो गया बेटा, काकोली और शीर काकोली। ठीक है, तो बहुत सिंपल हो गया, भद्दे राजा ने काक को शीर लेने के लिए, शीर देने के लिए जो है ऋषियों के अश्व की भारी वाट लगा दी। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर श्लोक की बात कर लेते हैं, है ना, श्लोक भी हमें पता होना चाहिए बेटा, मूल संहिता में किस तरीके से दिया गया है। तो क्षीरणी राजशवक अश्वगंधा, काकोली क्षीर काकोली, वाट्यायनी, भद्रोदिनी, भारद्वाजी, पयस्या और ऋष्यगंधा। ठीक है, ये हो जाते हैं हमारे 10 ड्रग्स। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे बेटा। जैसे कि देखिए जो अभी हम काकोली और क्षीर काकोली ये दो द्रव्य पढ़कर आ रहे हैं, है ना। तो काकुली और क्षीर काकुली जो है वो हमें इन 5 महाकषायों में कॉमनली देखने को मिलता है। कौन कौन से में आया है बेटा, तो जीवनीय में आया है, नंबर 1 में आप पढ़कर आए हो, जीने के हैं 4 दिन करके हमने लर्न किया था, जिसमें हमने 4 पेयर्स के बारे में डिस्कशन किया था, है ना। और लास्ट में जो है जीवंती और मधुकमिति, तो इन टोटल ये हमारे 10 द्रव्य हमने देखे थे। सो जीवनीय में भी काकुली क्षीर काकुली रहेंगे, ब्रह्मणीय में अभी हमने देख ही लिया है। आगे देखिए शुक्र जनन, हम पढ़कर आए हैं बेटा फर्स्ट महाकषाय में कि जीवनीय और शुक्र जनन के 7 जो द्रव्य हैं वो कॉमन थे, है ना। तो ये भी हो गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पर स्नेहोपग और अंग मर्द प्रशमन महाकषाय, अंग मर्द प्रशमन महाकषाय। सो इन टोटल इन 5 महाकषायों में ये 2 द्रव्य जो है कॉमन मिलने वाले हैं, है ना। और ये आपको ध्यान रखना है, कई बार ऐसे क्वेश्चन रखकर पूछते हैं बेटा कि आचार्य चरक के अनुसार काकुली द्रव्य जो है वो निम्न में से कौन से महाकषायों में सम्मिलित है ना। तो आपको ऑप्शन में रख के देंगे, जीवनीय है, ब्रूमणीय है, शुक्र जनन है ना, शुक्र शोधन है, इस तरीके से। ओके, तो आपको जो है पहचानना है कि हाँ इन तीनों में जो है बताया गया है। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पर ये जो 5 आए हैं उसको हम लर्न कैसे कर सकते हैं कि शुक्र है जीवन के अंग में बृहद स्नेह है। क्या बोल रहे हैं कि शुक्र है, जीवन एक पर्सन का नाम है, तो उसकी बात करते हैं कि उसके अंग में जो है बृहद स्नेह है ना, बहुत सारा स्नेह है। ऑल्दो वो एक आतुर है लेकिन उसके अंगों में जो है बृहद स्नेह है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमें ये लर्न करना है, काकोली क्षीर काकोली जो है वो 5 महाकषायों में कॉमन है। ठीक है बेटा, आगे देखिए नेक्स्ट यहाँ पर हमने 2 द्रव्य देखे हैं, पयस्या एंड अश्वगंधा, पयस्या एंड अश्वगंधा। सो दीज 2 द्रव्य आर आल्सो कॉमन इन 2 महाकषाय, विच वंस, बल्य एंड ब्रूमणीय। ठीक है बेटा, बल्य और ब्रूमणीय इन दोनों में ही हमें पयस्य भी मिलता है और अश्वगंधा भी मिलता है। समझ में आया। आगे देखिए नेक्स्ट हम कुछ और भी बात करेंगे बेटा, है ना। आगे देखिए नेक्स्ट यहाँ पर चरक आचार्य जो हैं उन्होंने बात करें कि भाई ब्रह्मांड द्रव्यों में कौन सा श्रेष्ठ बताया है, कौन सा द्रव्य श्रेष्ठ माना है, तो मम्स को श्रेष्ठ माना है। हम पढ़कर आए हैं, जब हम जीवनीय महाकषाय देख रहे थे वहां पर हमने पढ़ा था कि क्षीर जो है वो जीवनीय नाम है ना। इन द सेम वे मांस जो है वो ब्रह्मांड द्रव्यों में श्रेष्ठ है। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखिए सूत्र 30 में जो है चरक क्या बोलते हैं, विद्या जो है वो क्या है, ब्रह्मण नाम है बेटा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो आग्रह दिए गए हैं ये एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। तो जो भी रिलेटेड आग्रह आपको मिलते हैं वो साथ साथ कवर कर लेने चाहिए।
है ना। तो ऐसे क्या होता है कि प्रेशर नहीं बनता है जब आप सूत्र 25 पे आओगे, तो यूल कम टू नो कि इसमें मोर देन हाफ सेक्शन तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, है ना। तो आपको फिर इजी लगने लगेंगी सब चीजें, ठीक है बेटा। तो मांस जो है वो ब्रह्मण द्रव्यों में श्रेष्ठ माना है, और विद्या जो है उसके लिए भी क्या बोलते हैं, ब्रह्मण नाम आग्रहम। क्लियर है। अब जैसे हमने बेटा जीवने के बारे में देखा था, इन द सेम वे डीजी ओवरव्यू हम पढ़ेंगे ब्रह्मणीय महाकषायों के रिगार्डिंग, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमारा क्षीरणी, क्षीरणी जो है उसको कॉमन नेम हम क्या समझ सकते हैं, सारीवा, है ना। तो बहुत सारे टेक्स्ट में जो है क्षीरणी को समझाया गया है। इसका लैटिन नेम क्या होता है, आई थिंक ये तो सबको ही पता होगा, हेमिडेस्मस इंडिकस एस्क्लेपिडियस द फैमिली, ठीक है बेटा। सेकंड देखिए राजशवक, राजशवक, तो राजशवक जो है उसका अन्य नाम क्या है, दुग्धिका, कॉमन नेम क्या है, दुग्धिका से लिया गया है। तो इसका लैटिन नेम क्या हुआ है, यूफोबिया माइक्रोफाइला, यूफोबिया माइक्रोफाइला। याद करो जब हम स्नूही पढ़ते हैं बेटा, वहां पर भी यूफोर्बिया नेरीफोलिया मिलता है हमें, है ना। स्नूही में भी वही बताया गया, यूफोर्बिया नेरीफोलिया एंड यूफोबियसी वाज अ फैमिली। यहाँ पर देखिए राजशवक में भी क्या बोलते हैं, यूफोबिया माइक्रोफाइला एंड यूफोबियस इज अ फैमिली। क्लियर। अश्वगंधा तो आई थिंक सबको ही पता होगा, विदेनिया सोमनीफेरा, सोरेनिस इज द फैमिली, इजी है बेटा। देर आफ्टर दीज टू काकोली एंड शीर काकोली, है ना, इसके लिए क्या बताते हैं, लिलियम पॉलीफाइलम इज अ लैटिन नेम, लिलियस इज द फैमिली। ओके, क्षीर काकोली पे आ जाइए, तो इसका जो लैटिन नेम है वो क्या है बेटा, फ्रिटिलेरिया रॉयली, एंड अगेन लिलियस इज द फैमिली, ठीक है। तो आप जितनी बार इसको बेटा रिवाइज करेंगे, अगेन रीड करेंगे, है ना, जितनी बार आप इस लेक्चर को बार बार देखेंगे, तो आपको सब चीजें जो है वो सेटल डाउन होने लग जाएंगी, सब चीजें जो है वो परमानेंट होती जाएंगी, ठीक है ना। तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ में इनको सुनते रहिए, बार बार रिवाइज करते रहिए, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट इज वाट्यायन भद्रौदिनी। तो वाट्यायन भद्रौदिनी जो है वो मैक्सिमम टेक्स्ट में जो है बला से लिया गया है ना। बला के जो है अलग अलग प्रयोज्यांक के अकॉर्डिंग इसके नाम बता दिए गए हैं, जैसे कि बला का जो रूट पार्ट होता है उसको वाट्यायनी करके बोल दिया गया है। तो इस तरीके से अलग अलग रेफरेंसेस आपको मिलते हैं, कई सारे आर्टिकल्स में भी जो है ऐसा ही बताया गया है, ठीक है। तो पूरा रिसर्च करने के बाद में बेटा ये फाइनल कंक्लूजन है जो आप इस टेबल के फॉर्म में देख पा रहे हो, है ना। तो वाट्यायनी और भद्रौदिनी दोनों को ही हम बला से समझ सकते हैं। सीडा कॉर्डिफोलिया इज द लैटिन नेम, आप लोग जानते हैं, बला का लैटिन नेम सीडा कॉर्डिफोलिया होता है, मेलवेस इज द फैमिली। उसके बाद देखिए भारद्वाजी, भारद्वाजी जो है वो वन कार्पास से लिया गया है, तो इसका लैटिन नेम क्या है, थेस्पेसिया लैम्पस, थेस्पेसिया लैम्पस, है ना। अगेन मेलवेसी इज द फैमिली। उसके बाद देखिए पयस्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कुछ एक द्रव्य हैं जो आपको लर्न करने ही करने हैं। सो पयस्या इज वन अमंग देम। पयस्या को जो है किससे लिया गया है, विदारी कंद से लिया गया है ना बेटा। तो कंद से जो है आप ट्यूबर समझ सकते हो, इजी है इसको लर्न करना, ट्यूबरोसा, है ना। कंद को ट्यूबर बोलते हो ना इंग्लिश में, तो उसी से आप लर्न कर सकते हैं। प्यूरेरिया ट्यूबरोसा, प्यूरेरिया ट्यूबरोसा, फेबेसी इज द फैमिली। लास्ट है हमारी ऋष्यगंधा, जिसको हम वृद्ध दारू से समझ सकते हैं। सो इट्स लैटिन नेम इज एरिजाइरिया स्पेसियोसा, है ना, एरिजाइरिया स्पेसियोसा, ये इसका लैटिन नेम हुआ, एंड कॉन्वोल्वरेसी इज द फैमिली, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर मैं वो आपके साथ में इंपॉर्टेंट डिस्कशन करूंगी जहां से क्वेश्चन जो है आ सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले आपको क्षीरणी को जो है सारीवा से लिया गया है, ये आपको पता होना चाहिए, लैटिन नेम एज वेल एज फैमिली। उसके बाद में अश्वगंधा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, कॉमन है बेटा लेकिन इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए, और याद करो जब हम प्रीवियस महाकषाय पढ़ रहे थे वहां पर हमने देखा था प्रतिनिधि द्रव्य अष्टवर्ग के, तो वहां हमने देखा था कि काकोली क्षीर काकोली नहीं मिलता है, सो क्या यूज करोगे, अश्वगंधा, है ना बेटा। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, अश्वगंधा यूज करने के लिए आया है। देर आफ्टर दिस वन पयस्या, वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, एंड लास्ट वन इज ऋष्यगंधा। तो ये आपको पता होने चाहिए, पयस्या का लैटिन नेम क्या है बेटा, प्यूरेरिया ट्यूबरोसा, बिकॉज इसको विदारी कंद से लिया गया है। ऋष्यगंधा वृद्ध दारू के वृद्ध दारू जो है समझकर, इसका लैटिन नेम क्या हुआ, आर्जिलेरिया स्पेसियोसा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ब्रह्मणीय महाकषाय जो है वो कंप्लीट होता है। हम एक बार फिर से रिवाइज करेंगे बेटा, तो आपको तुरंत से जो है अपने ब्रेन में इमेज जनरेट कर लेनी है, क्या है, ब्रह्मण वाले में हमें क्षीर वाली ट्रिक लर्न करनी है ना। तो एक भद्दा राजा है, वो क्या कर रहा है, काक को पय नहीं तो क्षीर देने के लिए ऋषियों के अश्व की भारी वाट लगा देता है ना। तो क्या हो जाएगा, भद्रोदिनी राजशवक पयस्या क्षीरणी ऋष्यगंधा अश्वगंधा भारद्वाजी वाट्यायनी और काकोली क्षीर काकोली, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा कि काकोली क्षीर काकोली जो है वो 5 महाकषायों में हमें कॉमन देखने को मिलता है। लर्न कैसे किया है हमने, शुक्र है जीवन के अंग में बृहत स्नेह है ना। उसके बाद
पयस्या अश्वगंधा जो है बेटा ये 2 में कॉमन होता है, किस किस में, बल्य एज वेल एज ब्रूमहणिया में। ओके, उसके बाद में क्षीरणी हेमिडेस्मस इंडिकस, अश्वगंधा विदेनिया सोमनिफेरा एंड पयस्या प्यूरेरिया ट्यूबरोसा। ठीक है, विदारी कंद से लिया गया है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा ये वाला। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर ब्रूमहणीय महाकषाय।